नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने परिवार वर्दी क्लासेस में। ठीक है, आप लोग का 17 जून को मद्य निषेध का एग्जाम है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, तथा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। कौन सा है? लोथल है। देखिए, जिसका एग्जाम है इसको अच्छे से देख के जाइए, यहाँ से आपको प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से हुआ। कहाँ से हुआ? बनावली से। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। V.A. स्मिथ नहीं है। ठीक है, कह रहा बागजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या है? वर्णन मिलता है। इसीलिए क्या है? इसका महत्व है। किसका? बागजकोई का। ठीक है, करा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुस्नी नदी के तट पर। इसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राजा का युद्ध। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा? 9वां मंडल है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पय पर नामकृत देवता का। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी यानी जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुआ था महावीर जैन की मृत्यु? पावापुरी में हुआ था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। कौन था प्रथम शिष्य? जमाली था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व कहलाता है। कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन नहीं है। देखिए, ये सब प्रश्न आने वाला है टोटल लगभग। आप लोग इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मकली गौसाल थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसने? उदयन ने बसाया था। करा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। पहला गणतंत्र जो है विश्व का लिच्छवी में किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र। गिरिवज्र को ही राजगिरी कहा जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, देखिए, ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? ब्राही लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था इंडिका का लेखक? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज दूत था। किसका? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? वृषद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृषद्रथ था। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख में है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका था? खारवेल का था।
जैन धर्म के प्रति जो है किस राजा का सबसे ज्यादा झुकाव था? खारवेल का था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से था। किससे था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघवाहन वंश से था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो हुन को पराजित किया था, कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने किया था। किस भूमि की, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? प्रश्न क्या बोल रहा है? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसोंग ने किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसोंग ने किया था। ठीक है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। क्या है नाम? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में। ठीक है। किसने किया था स्थापना इसका? गोपाल ने किया था। गोपाल पाल वंश का था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कौन था कर्नाट वंश का जो है अंतिम शासक? हरि सिंह था। कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। कहाँ? राजगीर या राजगीर में हुई थी। आप लोग को कमेंट करना है कि दूसरे बुद्ध संगीति कहाँ हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। देखिए आप लोग को मद्य निषेध में 17 तारीख को यहीं से प्रश्न आने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से क्लियर करते हुए आप लोग जाइए। ठीक है। और आप लोग जितना पढ़े हैं बस उतना ही उसका सेल्फ ही करना, बस 1 से 2 दिन। ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के युग में। ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर थी? जहांगीर के। किसके शीर्ष में थी? जहांगीर के। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। यहाँ पे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। क्यों किया गया था मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू किया गया था? सैनिकों की सुगमता हेतु भर्ती के लिए। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य ने किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है शाकदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह शाकदत्त के ग्रंथ में हुआ है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का महल बना हुआ था। चंद्रगुप्त का महल जो है लकड़ी का महल था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। किसने किया था अष्टप्रधान का गठन? शिवाजी ने किया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राज्य ने निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने किया था। किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए आप लोग यहाँ से जो है सभी प्रश्न को बारीकी से देखिए, यही प्रश्न आपको रिपीट किया जाएगा। ठीक है, मद्य निषेध में, इसलिए आप लोग बारीकी से देख लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। जय हिंद।